सबके ले रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। जैसे कि आपको पता है कि लोनी नगर पालिका में चुनाव का आगाज़ हो गया है, नामांकन हो गए हैं। भाजपा और रालोद हो, आम आदमी पार्टी हो, प्रत्याशी सबके घोषित हो गए हैं, सब नामांकन कर दिया है। अब मैदान में उतरे हैं, प्रचार में उतरे हैं। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 24 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अयान मलिक हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। अयान मलिक साहब, आपकी पार्टी एक तो राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है और जगह जगह आप चुनाव भी लड़े हैं, आपकी पार्टी जीती भी है। अभी हाल ही में पंजाब में सरकार बनाई है। अब लोनी नगर पालिका में आप उतरे हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं में निकाय चुनाव में आपकी पार्टी उतरी है। तो क्या मुद्दे होंगे? फिलहाल लोनी नगर पालिका में आप सभासद पद के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी को सपोर्ट किया और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई। उसके लिए मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बात रही मेरी वार्ड नंबर 24 के मुद्दों की, तो देखो सर, मैं काम को लेके बहुत ही आकर्षित रहता हूँ। ये देखो, ये वार्ड नंबर 24 की बदहाली, मैं हूँ ये क्या हालत है। मैं इन्हीं चीज़ों को लेके, मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने इस वार्ड की बदतान देखे तो मेरे एक दिल में एक जाग पैदा हुई कि क्यों नहीं मैं लोगों की सेवा करूं। मैं आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत काम कर रही है और मुझे मौका दिया वार्ड नंबर 24 की जनता ने, तो इंशाल्लाह वही काम जो दिल्ली में हो रहा है वो काम हम लोनी अलवी नगर के वार्ड नंबर 24 में भी कर सकते हैं। जो पूर्व में सभासद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने भी नामांकन किया है, गठबंधन रालोद से इस बार किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? किसे अपना कंपटीशन मानते हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं? सर, मेरा चुनाव में कोई कंपटीटर नहीं है। मेरा सिर्फ काम का मुद्दा चुनाव में कंपटीटर है। मैं काम को लेके मैदान में उतरा हूं और जनता से आश्वासन देता हूं कि मैं काम के लिए राजनीति करूंगा। मेरे कंपटीटर कोई नहीं है, मेरा सिर्फ काम का मुद्दा कंपटीटर है। आपकी कॉलोनी में, आपका जो वार्ड है, इसमें क्या मेन मुद्दे बड़े हैं जिनको लेकर आप सक्रिय हैं कि काम करना चाहिए इन चीज़ों पे? देखो, हमारे वार्ड के अंदर ऐसे काम हैं जिनको लेके मैं बहुत सक्रिय हूँ। हम आज बाहर से एंट्री करेंगे, सारे रास्ते टूटे हुए हैं। अगर हमारा कोई मेहमान बाहर से आ रहा है या हमारा कोई रिलेटिव आ रहा है तो लोग ये कहते हैं आप कहाँ रहते हैं, या कोई रास्ता ही नहीं अंदर जाने का। तो हमें बड़ी शर्म आती है, हमें गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी करवा के उन्हें लेके आना पड़ता है। तो ऐसे वार्ड में ऐसे हालात कर रखे हैं नेताओं ने वार्ड के कि हम बयान नहीं कर सकते। और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि वार्ड नंबर 24 में बदलाव की राजनीति करनी है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, क्योंकि एक भरोसा जताया है पब्लिक ने आम आदमी पार्टी पर। कहा है कि काम कर सकती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। 30 साल से यहाँ पार्टी को मौका दिया, किसी पार्टी ने काम नहीं किया, किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। लोग आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है वार्ड 24 में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे और जो काम क्षेत्र के अंदर 30 साल से रुके हुए हैं इंशाल्लाह वो जल्द आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। मलिक साहब का कहना है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल रहा है और वो अपने किए हुए वादे निभाएंगे। जनता उनके सपोर्ट में है। अभी जनता मेरे साथ है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद साहब, कैसा माहौल है? किस तरह से आप जो लोग हैं इस चुनाव को देख रहे हैं? कैसा नेता आप चुनने जा रहे हैं? नेता हम ऐसा चुनने जा रहे हैं जैसे कि दिल्ली से नेता चुन करके आए हैं ना, दिल्ली जैसे ही नेता हम यहाँ पर चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसका एक ही मकसद है। ना तो रास्ते हैं, ना कोई बिजली का सुधार है यहाँ पर, ना कोई स्कूल का सुधार है, ना कोई डिस्पेंसरी है। जिस तरह से हमारे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सुधार किया है ना, इसी तरह से हम यूपी का भी सुधार करना चाहते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता अपने नेता को चुनने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये इस कॉलोनी के अंदर जो समस्या है हमारे यहाँ की, सबसे बड़ी समस्या है कि जब गली में अंदर जाओगे, अभी कुछ दिन पहले हमारी कॉलोनी हमारे ओबीसी साहब आए थे, जिन्हों की नज़र में आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि एक अलवी नगर भी बसता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अलवी नगर में इंसान बसते हैं और जब हम लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और जिस बात का हम लोगों को आश्वासन देते हैं, जब उस काम पे खड़े नहीं उतरेंगे तो हमारा इलेक्शन लड़ना काहे का है। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें तो काम चाहिए। नेतागिरी तो दुनिया कर रही है, लेकिन हमें काम चाहिए और इसी काम के मुद्दे पे हम अयान मलिक साहब को लेके आए हैं
और भारी से भारी बहुमत में जितनी भी हमसे कोशिश होगी हम अयान मलिक को आगे निकालेंगे। पूर्व में जो सभासद रहे हैं तो उनके काम से क्या जनता संतुष्ट है? नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, उसके अंदाज करने के बात करने के काम करने के अलग हैं, अयान मलिक साहब के अलग हैं, और लेकिन एक दूसरे के बारे में कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो पब्लिक को सब दिखाई दे रहा है किसने काम क्या रहा है या नहीं करा है। नहीं, अगर हम कहेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कैसा है? ऐसा ना, मेरी बात सुनो, कहने की बात ये, इसी बात पे तो मुद्दे उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो हम चीज़ आपको दिखा रहे हैं, जैसे भी आपके कैमरामैन खड़े हुए देख रहे हैं, ये तो आंखों देखा हाल है, ये तो किसी को और दिखाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्या समझे। तो हमारा कहने का मतलब अयान मलिक को मजबूत कर रहे हैं जी, तन मन धन से साथ हैं और इनको आगे निकाल के हिंदुस्तान की राजनीति में 3 चुनाव मौजूदा होते हैं। एक चुनाव है जिसमें हम एमपी चुनते हैं, एमपी में हम राष्ट्रीय बात करते हैं, हमारी विदेश नीति कैसी रहेगी, हमारा देश का सिस्टम कैसे चलेगा। एक चुनाव फिर हम लड़ते हैं जिसमें हम चुनते हैं विधायक, विधायक का तय करते हैं हमारा स्टेट कैसे चलेगा, हमारे स्टेट की पॉलिसी क्या रहेगी, हमारे स्टेट के रोजगार कैसे चलेंगे। एक चुनाव फिर आता है हमारा बेसिक चुनाव, जिसमें हम तय करते हैं हमारी बेसिक शिक्षा कैसी रहेगी, बेसिक हेल्थ मॉडल कैसा रहेगा, हमारी सफाई व्यवस्था से निकलेगा, उसका निस्तारण कैसे होगा, निकलेगा तो कब उठेगा, उठेगा तो फिर वो कहाँ चलेगा। आज जो चुनाव है वो हमारा बेसिक चुनाव है, और बेसिक चुनाव में जो हमारा मानना है, बेसिक आदमी को हमें आगे लेके आना चाहिए, यूथ को आगे लेके आना चाहिए, जिससे हमें पता चलना चाहिए कि हमारा यूथ आज के टाइम में नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ रहा है। उस तकनीकी को इस चीज़ में लाके हम चीज़ों का निस्तारण आसानी से कर सकते हैं। दिल्ली में अभी हाल में आपने देखा कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, आते ही दिल्ली के नगर निगम के जितने स्कूल बदहाल थे, आते ही दिल्ली की मेयर ने, दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने लगातार उनका कंटिन्यू दौरा करा, और आज दिल्ली के स्कूलों की हालत बदलती जा रही है, एमसीडी के स्कूलों की हालत बदलती जा रही है। आपके बराबर में भी एक एमसीडी का यहाँ का लोनी नगर निगम का स्कूल है, हमने आज उसकी हालत देखी। उसमें बच्चों को, जहाँ हम अपने बच्चों को भेज नहीं सकते, उस स्कूलों का मतलब क्या, जिन गलियों में हम चल नहीं सकते उन गलियों का मतलब क्या। अब यहाँ क्या मौजूदा पार्षद जी हैं, हम उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उनके बारे में तो आप दिखाइए, ये सब खुद बोल दिए। अब हम अपनी जुबान से कहे तो ये तो सब विपक्ष की चाल बता देंगे, पर साफ ही दिखता है लोनी का विकास आपके सामने दिख रहा है। आपके बराबर में 1.5 किलोमीटर दूर एक स्टेट है दिल्ली, जिससे हम सब लोग वाबस्ता है, वहाँ भी आपको दिख रहा है। जैसा आम आदमी पार्टी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया, वैसा ही भाई अयान साहब आपके वार्ड में करेंगे। इस बात की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी लेने का एक सबसे बड़ा, हम आपको बात बताते हैं, हमने जो कहा सो किया। दिल्ली में हमने आपसे किया कि बिजली हाफ करेंगे, आज के डेट में दिल्ली में साहब बिजली के बिल नहीं आते। दिल्ली में नगर निगम में हमने आपसे कहा कि सफाई व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दिल्ली में आप जाके देखिए साहब, सफाई व्यवस्था का सुचारू रूप से चालू हो गई है। बेसिक शिक्षा मॉडल आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल का दिल्ली में होने जा रहा है, वही हम यूपी में लागू करेंगे। अयान मलिक को आप साथ दें, हम आपके साथ रहेंगे, और दिल्ली के साथ साथ लोनी को भी सुधारेंगे और उत्तर प्रदेश को भी सुधारेंगे। अयान मलिक सभासद प्रत्याशी हैं, क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जनता से? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर बहुत काम रुके हुए हैं। मैं जनता से अपील करूंगा, काम को देखते हुए और पार्टी के कैंडिडेट को देखते हुए सपोर्ट करें, वोट दें। आने वाली 11 तारीख को चुनाव चिन्ह झाड़ू का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अयान मलिक। अब देखने वाली बात यह है कि वार्ड नंबर 24 से निकल के सामने कौन आता है। आप देखते रहे पार्थ न्यूज़ लाइव, मेरे यानी इरशाद के साथ।